आज हम लोग एक ऐसे गवर्नमेंट स्कीम की बात करेंगे जिसमें आपको नॉर्मल बचत खाता या फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा ब्याज दर या इंटरेस्ट रेट मिलता है, जिसकी घोषणा इस बार बजट में गवर्नमेंट ने किया था 2023 में। और यह 1 अप्रैल 2023 से चालू होता है और केवल 2 साल के लिए वैलिड है, मतलब 31 मार्च 2025 तक ही ये वैलिड है। तो आइए देखते हैं ये कौन सी स्कीम है जिसमें आपको ज़्यादा ब्याज दर मिलता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, इस स्कीम में एक बेनिफिट और भी है, जो कि ये है कि आपको इनकम टैक्स में आपको छूट भी या रिबेट भी मिल जाता है, तो आप इनकम टैक्स भी इससे बचा सकते हैं। तो इस स्कीम का नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना या महिला सम्मान बचत पत्र योजना। इस स्कीम को जैसा आपके नाम से ही जान रहे हैं कि इसको केवल महिलाएं या वीमेंस ही खोल सकती हैं, इसको मेल मेंबर्स नहीं खोल सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने महिलाओं के उत्थान के लिए या उनके बेनिफिट्स के लिए उनको एक अच्छी स्कीम दी है, जिससे कि वो बचत कर सके और उनको एक अच्छा ब्याज मिल सके। तो इसलिए ये स्कीम इस बजट में लाया गया है ताकि महिलाएं जो हैं अपना सेविंग करके और एक अच्छा उस पर रिटर्न पा सके और इनकम टैक्स में भी वो छूट ले सके। तो आइए देखते हैं इस खाते को खोलने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो सबसे पहले जैसा आप नाम से ही जान रहे होंगे कि इसको केवल वुमेन ही खोल सकती हैं या फिर महिलाएं ही खोल सकती हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर वो माइनर है, गर्ल है, 18 साल से कम है, तो वो भी इस खाते को खोल सकती हैं। उसमें उनके गार्जियन का सिग्नेचर होगा, उनकी माँ का या पिताजी का किसी एक का भी सिग्नेचर करके वो इस खाते को खोल सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख रुपीज़ का है, 2 लाख रुपए का है, और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आप 100 रुपये के मल्टीपल में आप कितना भी जमा कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा भी खाते खोल सकते हैं। एक बार आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एक अकाउंट में रहेगा और आप उसके बाद दूसरा खाता खोल के फिर से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये आपका 2 लाख रुपए से दोनों खाते, जितने भी खाते खोलें, 2 लाख से ज़्यादा का उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने एक बार एक खाता खोल के 1 लाख रुपए आपने जमा कर दिए, आपके पास फिर से 1 लाख रुपए आते हैं, आप सोच रहे हैं फिर से इन्वेस्टमेंट कर दूं मैं, तो उसके लिए आपको क्या है कि फिर से एक नया खाता खोलना होगा, जो कि आपके पहले खाते की डेट से 3 महीने के बाद की डेट होनी चाहिए, और आप फिर से 1 लाख रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट कर देंगे और 2 लाख रुपए आपके हो जाएंगे। फर्दर जैसे ही आपके 2 लाख रुपए होते हैं, आप उसके बाद कोई दूसरा खाता इसमें फिर नहीं खोल पाएंगे। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आप 1,000 रुपये का ही करेंगे और मैक्सिमम 2 लाख रुपए का। इसके बाद अगर आप दूसरा खाता अगर खोल रहे हैं तो उसमें आप 100 रुपये के मल्टीपल में ही जमा कर पाएंगे, मतलब कि 100, 200, 400 इस तरह से ही खाता खोल पाएंगे। या ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 1150 रुपये या 1050 रुपये, ऐसा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। वो 100 रुपये के मल्टीपल में ही आप आगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस खातों में जो भी आपने पैसा डाला है उसमें आपको 7.5% के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा वो क्वार्टरली, मतलब हर 3 महीने में आपके खाते में जमा हो जाएगा, और इस तरह से 3-3 महीने तिमाही आपके खाते में ब्याज आता रहेगा। इसमें आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो 2 साल के लिए होगा। 2 साल के लिए आपको जो है 7.5% का ब्याज फिक्स मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ विषम परिस्थितियां हैं या फिर आपको पैसों की ज़रूरत है या फिर लाइफ थ्रेटनिंग कुछ डिजीज़ आपको हो गया है जिससे कि आप इस खाते को और नहीं चला सकते, आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। सबसे पहला जो है कि आपको अगर लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिजीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो आप फुल विड्रॉल कर सकते हैं, आप अपना रीज़न दे के। दूसरा है कि अगर अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो वो भी पैसा निकाल सकते हैं, या फिर गार्जियन की अगर डेथ हो जाती है तो भी आप पैसा निकाल सकते हैं। इसके अलावा 6 महीने के बाद आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 2% इसमें कम हो जाएगा, मतलब 7.5% की जगह वो 5.5% ही आपको मिलेगा। तो आप उस समय आप 6 महीने के बाद कभी भी इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये खाता आप कहाँ पे खोलेंगे, तो आपको पोस्ट ऑफिस, आपके नज़दीकी जो भी पोस्ट ऑफिस है आप वहाँ जा सकते हैं, या फिर जो भी एलिजिबल बैंक्स है, जो भी नोटिफिकेशन में आप वहाँ भी आप जाके ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको अपना फ़ोटो और केवाईसी लेके जाना होगा और आपका ये अकाउंट खुल जाएगा। इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर आप फिजिकल मोड में सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आपसे 40 रुपये चार्ज किए जाएंगे। अगर आप ई रिसिप्ट लेना चाहते हैं तो आपको 9 रुपये ही केवल चार्ज किए जाएंगे। तो ये आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है आप किस तरह से सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए चार्जेस तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि और भी किसी आप सेविंग स्कीम या डिपॉजिट स्कीम में अगर आप सर्टिफिकेट मिलता है तो वो फ्री ऑफ चार्ज होता है। यहाँ पे क्यों चार्ज लिया जा रहा है ये नहीं मालूम है, और इनको नहीं लेना चाहिए, चाहे 40 रुपये हो चाहे 9 रुपये हो।
किसी भी तरह का चार्ज सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं लेना चाहिए। तो लास्ट में कंक्लूज़न करते हैं इसका कि अगर आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये जो स्कीम है इसमें आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिल जाता है। अगर आप कोई सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 2.753% से ज़्यादा आपको किसी भी सेविंग स्कीम में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट भी कराते हैं तो इसमें मार्केट में 7.5% ही शायद बैंक दे रहे हैं, या 7.25, 7.3, 7.4 ऐसे ही आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है अगर आप इंटरेस्ट के लिए देखते हैं। और दूसरा क्या है कि इसमें आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट की भी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया हुआ है। तो क्या ये पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि से अच्छा है? आइए एक कंपैरिजन देखते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे पीपीएफ में केवल 7.1% का इंटरेस्ट है, आपको सुकन्या समृद्धि स्कीम में 8% का इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कि आपको महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना से कहीं ज़्यादा 0.5% ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन आपको सुकन्या समृद्धि स्कीम में जो है आपको लॉक इन पीरियड ज़्यादा देना पड़ रहा है, आपको 21 साल तक रखना पड़ेगा और 18 साल के बाद ही आप उसमें पैसे निकाल सकते हैं, जब बच्चे की पढ़ाई के लिए या फिर उसकी शादी के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आप 21 साल के बाद ही इस पैसे को निकाल सकते हैं। अगर आप सुकन्या समृद्धि के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए लिंक पे आप क्लिक करके इसके बारे में आप जान सकते हैं। दूसरा जो कंपैरिजन है ये है कि आपको पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि में जो है 80C में आपको रिबेट मिल जाता है, वहीं आपको इस स्कीम में भी आपको रिबेट मिल जाता है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर पार्शियल विड्रॉल का देखा जाए तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में आप 1 साल के बाद 40% का विड्रॉल कर सकते हैं, पीपीएफ में आप 7 साल के बाद 50% का विड्रॉल कर सकते हैं, और आपको सुकन्या समृद्धि में 50% जब बेटी आपकी 18 साल की हो जाएगी तभी आप कर सकते हैं। तो इस स्कीम में क्या है कि पैसे तो कम है लेकिन आपको विड्रॉल का ऑप्शन जल्दी मिल जाता है 1 साल में ही। और वहीं मैच्योरिटी की बात करें तो आपको महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में 2 साल की मैच्योरिटी है, पीपीएफ में आपको 15 साल की मैच्योरिटी है, और सुकन्या समृद्धि में आपको जो है 21 साल या 18 साल की मैच्योरिटी है। 18 साल जो उसकी पढ़ाई के लिए या शादी के लिए, 21 साल वो नॉर्मली मैच्योर हो जाता है। तो मैच्योरिटी में भी आपको महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में आपको इजीली 2 साल में ही आपको पैसे मिल जाते हैं। अगर मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो आपको महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में 1000 रुपये मिनिमम डिपॉजिट और मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर पीपीएफ की बात करते हैं तो मिनिमम जो है आपको 500 रुपये डिपॉजिट करना है और साल में आप 1.5 लाख तक ही डिपॉजिट कर सकते हैं। और वहीं सुकन्या समृद्धि स्कीम में अगर देखा जाए तो आप मिनिमम 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक ईयरली आप केवल डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करें तो आपको पहले साल जो है आपको 2 लाख पे 15,000 रुपये मिल जाते हैं, और दूसरे साल आपको जो है 16,125 रुपये मिल जाते हैं। तो कुल मिला के आपको जो है कि आपको 31,125 रुपये मिल जाते हैं। तो ये कुछ की फीचर्स मैंने बताए और कुछ कंपैरिजन भी आपको दिखाए। अब आपको ये देखना है कि आपके बजट या आपका प्री मैच्योर या फिर मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट या आपके आगे लॉन्ग टर्म की क्या ज़रूरत है, आप उस हिसाब से आप किस स्कीम में आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये आपका डिसीजन है कि आप कहाँ पे किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। अगर आपको इस स्कीम से रिगार्डिंग या किसी और स्कीम से रिगार्डिंग अगर आपके कुछ भी क्वेरीज या क्वेश्चंस है या आपको अगर डाउट हो रहा है तो आप नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और मैं उसका आपको जवाब दे दूँगा। और ऐसी वीडियोज़ और कंपेरिजन्स के लिए आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।